संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में हमने अश्विनी कुमार की कथा देखी और जाना कि उन्होंने मेडिकल साइंस के प्रारंभ होने से बहुत पहले ही सर्जरी के प्रयोग किए। चिकित्सा विज्ञान में महान योगदान देने वाले आयुर्वेद को जन सेवा के लिए उपयोगी बनाया और उन्हीं के प्रयासों से प्राणाचार्य धन्वंतरी को इंद्र द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन कौन है ये प्राणाचार्य धन्वंतरी जी? वो जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वो जिन्हें विष्णु का अवतार काशी नरेश कहा जाता है, या फिर वो जिन्हें धनतेरस के दिन पूजा जाता है, या फिर वो जो महान सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। क्या ये सभी एक हैं या अलग अलग? उनकी कथा में इस सारे सवालों के जवाब जानेंगे। इससे पहले विक्रम व्याख्या से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साहित्य में 3 धन्वंतरियों का उल्लेख मिलता है, दैविक, वैदिक और ऐतिहासिक। दैविक धन्वंतरी के विषय में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ये रोग पीड़ित देवताओं की चिकित्सा करते हैं। इन्हें आरोग्य, स्वास्थ्य, आयु और तेज के आराध्य का देवता माना जाता है। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को धन्वंतरी का दिवस माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। आज के हमारे प्राणाचार्य कौन हैं? इंद्रदेव। नहीं, भगवान धन्वंतरी। लेकिन क्यों? आज की चर्चा के लिए भगवान धन्वंतरी ही अधिक उचित हैं। परंतु गुरुदेव, आपने कहा था अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद की शिक्षा देवेंद्र को दी है, तो इस क्रम में हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो एक देवता है। देवता तो अश्विनी कुमार भी थे, और अभी तुमने स्वयं कहा भगवान धन्वंतरी। इसका अर्थ है वह भी एक देव हैं। तुम तीनों का ही कथन सत्य है, परंतु इंद्र पर चर्चा न करने का कारण यह है कि इंद्र ने आयुर्वेद की शिक्षा तो ग्रहण की, परंतु उसका उपयोग नहीं किया। उसका हस्तांतरण अवश्य किया, या ये कहें कि उसे आगे बढ़ाया। उचित है गुरुदेव, परंतु मेरा एक प्रश्न है। कहो पुत्र। गुरुदेव, आपने बताया था कि अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है, अब भगवान धन्वंतरी को भी। हाँ, अमृत निर्माण की बात तो अश्विनी कुमारों के साथ भी थी, और अब भगवान धन्वंतरी के साथ भी। हाँ पुत्र, अश्विनी कुमारों ने अमृत निर्माण की विधि सुझाई, परंतु भगवान धन्वंतरी अमृत को अपने साथ लेकर आए और उसके साथ लाए एक ऐसा विचार जो आज तक उपयोगी है। एक विचार जो हमें अमृत के समान उपलब्धियों को प्राप्त कराने में मदद करता है। एक विचार जो हमें ये बताता है कि संतुलन कितना आवश्यक है। एक विचार जो हमें वेदों की तरफ जाने के लिए निर्देश देता है, क्योंकि वहां समानता थी, संतुलन था। एक विचार जो हमें धर्म की तरफ देखने के लिए कहता है, क्योंकि वही एक संतुलन, सत्य और समृद्धि का मार्ग है। नारायण सत्य कहते हैं, देव अपना देवत्व भूल गए हैं। देव का अर्थ तो देने वाला है, और हम संचय में पड़ गए। हमें धन और जीवन का मोह हो गया है।
हम इनका संचय कर लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? ये तो मानव क्या गुण है देव। स्वयं को ध्यान से देखिए देव, आज हम देवों का सत्य भी यही है, और इसी कारण मानव के समान हम भी भय, रोग और व्याधियों से घिर रहे हैं। अब मुझे ही देखिए, आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों से ले तो लिया, परंतु उसका संचय करके बैठा हूं। आज तक उसे हस्तांतरित नहीं कर सका। क्या ये एक देव का गुण है? परंतु नारायण ने समस्या कही है तो समाधान भी सुझाया होगा। नारायण नारायण। देव, नारायण ने देवराज की नहीं अपितु सभी लोगों के कल्याण की राह सुझाई है। एक ऐसा विचार जो आज ही नहीं सदा के लिए अनुकरणीय है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, नारायण का वो विचार क्या है? नारायण ने कहा है कि देव, दानव और मानव सभी के हित में सभी को मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा, वो भी संतुलन और समर्पण के साथ। सामूहिक प्रयास? हाँ देव, उस सामूहिक प्रयास का नाम है समुद्र मंथन। यदि देव और दानव साथ आकर संतुलन बनाकर पूरे समर्पण से समुद्र मंथन करेंगे तो अन्य सभी जीवन उपयोगी रत्नों के साथ सारे रोग, व्याधियों एवं मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं नारायण भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होंगे और उनके हाथों में होगा अमृत से भरा रत्न जड़ित अमृत कलश। महोरस्क सुमृष्ट मणिकुण्डलः स्निग्धकुण्यचतकेशान्त सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरिति ख्यात आयुर्वेद दृग्गज भाग धन्वन्तरिति ख्यात आयुर्वेद दृग्गज भाग। ये भगवान धन्वंतरी का दैवीय रूप था, जिसे स्वयं भगवान श्री नारायण का अवतार माना जाता था। इसीलिए उनके हाथों में शंख, चक्र और अमृत कलश है, और कहीं एक हाथ में आयुर्वेद या आयुर्वेद का संकेत देती हुई जलुका औषधि दिखाई देती है। एक बात और बता दूं, समुद्र मंथन में कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इसीलिए दीपावली में धनतेरस के दिन इनकी पूजा की जाती है, और कहते हैं आरोग्य से बड़ा कोई धन नहीं। इसीलिए उस धन की प्राप्ति और रक्षा के लिए भगवान धन्वंतरी से हम प्रार्थना करते हैं। तो वो विचार संतुलन, समर्पण और संगठन का था, और ये आज भी सार्थक है। सत्य है कि संतुलन, समर्पण और संगठन से अगर कोई काम किया जाए तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और ये बहुत अच्छा विचार था। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त अमृत के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। हाँ पुत्र, भारी संघर्ष। मंथन चाहे वेद का हो, विज्ञान का या ज्ञान का, उससे निकले परिणामों का कौन कैसे उपयोग करता है, यही महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन से निकले रत्नों में से 13 रत्नों को बांटने में सभी ने बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन अमृत पर असुर अपना संपूर्ण अधिकार चाहते थे। बस यही उनसे चूक हो गई। उन्हें अमृत की एक बूंद भी नहीं मिली। जो देने का भाव छोड़ेगा उसे कुछ भी ना मिलेगा। तो इसीलिए अमृत देवों को मिला, क्योंकि देव देने वाले यानी देवता हैं। गुरुदेव ने भगवान धन्वंतरी का जो वर्णन किया है उसके अनुसार अमृत के साथ साथ भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का भी ज्ञान लाए थे। हाँ तो ये कथन मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि इंद्रदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान भगवान धन्वंतरी को दिया। अरे हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। भगवान धन्वंतरी तो स्वयं अमृत कलश लेकर आए थे। भला उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान कौन दे सकता है? तुम लोग कथा को न केवल ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, बल्कि समझ भी रहे हो। तुम्हारी शंका उचित है,
परंतु इसका समाधान तुम्हें आगे मिलेगा। देवराज, समुद्र मंथन सफल रहा, हमें अमृत की भी प्राप्ति हुई, परंतु आप चिंतित हैं। अब आप किस बात की चिंता में हैं देवराज? देवराज चिंता में नहीं वरन चिंतन में है, और ये उचित भी है, क्योंकि अमृत प्राप्ति तो हो गई, देवलोक को नए चिकित्सक भी प्राप्त हो गए, परंतु देवराज का प्रण पूरा नहीं हुआ। प्रण? कैसा प्रण देवर्षि? वही जो मैंने अश्विनी कुमारों के समक्ष लिया था कि मैं आयुर्वेद के ज्ञान को हस्तांतरित करूंगा। पर इसमें आपका क्या दोष? अब गुरु स्वयं तो जाकर शिष्यों को नहीं ढूंढेगा। कोई पात्र शिष्य आएगा तभी तो आप उसे आयुर्वेद का ज्ञान देंगे। नारायण नारायण, आपका कथन सर्वथा सत्य है। देवराज, व्यर्थ चिंता ना करें। नारायण की कृपा से काशी में इसके प्रयास आरंभ हो गए हैं। नारायण नारायण। अग्ने सोमस्य चैव दोतयोश्चैव समस्तयोः विश्वेभ्यश्चैव दवेभ्यो धन्वन्तराय एव च। काशी नरेश, मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा गया है, गृहस्थ को प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए और अग्निदेव, सोमदेव और विश्व के सभी देवों को आहुति छोड़ने के पश्चात एक आहुति धन्वंतरी के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। धन्वंतरी को आहुति दिए बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। कौन नहीं चाहेगा आरोग्य, आयु और तेज। भगवान धन्वंतरी के नाम से दी जाने वाली आहुति इसी उद्देश्य से छोड़ी जाती थी। महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भगवान धन्वंतरी के स्वरूप का जो वर्णन है वो मन मोह लेने वाला है, और हो भी क्यों ना, वो स्वयं श्री नारायण का अंश जो थे। प्रतीत होता है आज की ज्ञान चर्चा और यज्ञ ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं देख रहा हूं तब से आप मौन हैं। महाराज, यज्ञ मंत्रों की ध्वनि किसे प्रभावित नहीं करती। ऐसा अनुभव होता है कि मानो मन चेतना के उच्च स्तर को छू रहा है। ये तो सत्य है। यज्ञ में दी गई प्राकृतिक द्रव्यों की आहुतियां और उनसे उठते धूम्र की सुगंध, जैसे प्रकृति के साथ सुखद संवाद। परंतु राजन, आज मेरी आंतरिक शांति और आनंद का कारण कुछ और है। क्या, हमें भी कहें? स्वामी, मुझे भगवान धन्वंतरी के चरित्र चित्रण ने अत्यधिक आकर्षित किया है। यज्ञ की अंतिम आहुति उनके नाम से हो तभी यज्ञ पूर्ण होगा। ऐसा लगा जैसे वे पूर्णता के स्वामी हैं। महारानी, आपके नेत्रों में ममत्व झलक रहा है। सत्य कह रहे हैं नरेश। यद्यपि मैं इस सौभाग्य को अब तक ना पा सकी हूँ, किंतु जब कभी मुझे पुत्र हो, भगवान धन्वंतरी सा ही हो। आप तो श्री नारायण के भक्त हैं और भगवान धन्वंतरी श्री नारायण के अवतार। क्या आपका मन नहीं करता कि स्वयं श्री नारायण हमारे घर में एक पुत्र के रूप में जन्म ले? कौन है जो श्री नारायण सा पुत्र पाकर प्रसन्न न होगा? परंतु ये स्वप्न सा लगता है, और सभी स्वप्न सत्य नहीं होते। आप प्रयास तो कीजिए, हो सकता है यह स्वप्न सत्य हो जाए। फिर काशी नरेश ने क्या किया? हाँ, और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि उनको अभी तक इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी से पूर्व काशी नरेश धर्म को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, अनेक यज्ञ हवन कराए, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। हरिवंश पुराण में यह प्रसंग आता है कि समुद्र मंथन के समय काशी नरेश धर्म ने जल से जन्मे अवतार की प्रार्थना की थी। संभवतः यह उसी की पुनरावृत्ति थी। इस बार पत्नी की प्रेरणा और श्री नारायण में विश्वास के साथ
धर्म ने भगवान धन्वंतरी को पुत्र रूप में पाने के लिए भगवान श्री नारायण और उनके धन्वंतरी स्वरूप का आह्वान आरंभ किया। इस अंक में हम चिकित्सा विज्ञान की आयुर्वेद परंपरा में अश्विन कुमार से और इंद्रदेव से होते हुए भगवान धन्वंतरी तक पहुंच गए हैं, जहां हमने भगवान धन्वंतरी के दैविक अवतार की कथा देखी और साथ ही देखा कि काशी नरेश ने भगवान धन्वंतरी को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री नारायण का आह्वान किया। क्या भगवान नारायण उनकी प्रार्थना सुनेंगे? क्या काशी नरेश धन्व के घर धन्वंतरी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे? भगवान धन्वंतरी के दैविक से वैदिक और वैदिक से ऐतिहासिक धन्वंतरी बनने की कथा को जानने के लिए देखिए हमारा अगला अंक। तो जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का अगला अंक। नमस्कार। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।